नमस्ते जी। 163वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आज से हम छठे समुल्लास का आरंभ कर रहे हैं। वैदिक सिद्धांतावली जो संदीप जी दर्शनाचार्य के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मैंने कुछ परिवर्धन शोधन किया, उस पुस्तक में से हम संक्षेप में प्रश्नोत्तर आपको पढ़ के सुना रहे हैं। राजधर्म छठे समुल्लास का विषय है। प्रथम प्रश्न किया, राजधर्म का अर्थ क्या है? उत्तर दिया गया, प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य को राजधर्म कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य करने का अधिकार किसे है? उत्तर है, राज्य करने का अधिकार न्याय प्रिय वेद को मानने वाले क्षत्रिय को है। तीसरा प्रश्न किया गया, राज्य के अंतर्गत कितनी सभाएं होनी चाहिए? उनके नाम बताइए। इसका उत्तर है, राज्य के अंतर्गत 3 सभाएं होनी चाहिए। उनके नाम हैं विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा एवं राजार्य सभा। इन्हें विद्या सभा, धर्म सभा, राजसभा भी कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, तीनों सभाएं किसके अधीन होती हैं? इसका उत्तर है, तीनों सभाएं राजा के अधीन होती हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या राजा स्वतंत्र होता है? इसका उत्तर है, राजा तीनों सभाओं के अधीन होता है। छठा प्रश्न है, विद्या सभा के अधिकारी कौन होते हैं? इसका उत्तर है, वेद के विद्वान विद्या सभा के अधिकारी होते हैं। सातवां प्रश्न है, धर्म सभा में अधिकारी बनने की योग्यता क्या है? इसका उत्तर है, धर्म सभा का अधिकारी धार्मिक और विद्वान होना चाहिए। आठवां प्रश्न है, राजसभा का अधिकारी कौन बन सकता है? जिसका उत्तर है, धार्मिक व्यक्ति को दंड नीति और न्याय की नीति को जो जानता हो वह राजसभा का अधिकारी बन सकता है। 9वां प्रश्न है, राजा में कौन से गुण होने चाहिए? इसका उत्तर है, राजा वेद का विद्वान, शूरवीर, पक्षपात रहित, दुष्टों का नाश करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान करने वाला और प्रजा को संतान के समान समझने वाला होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, धर्म की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है, धर्म की स्थापना के लिए दंड व्यवस्था का होना आवश्यक है। 11वां प्रश्न है, किन व्यक्तियों को सभा में नियुक्त नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है, वेद विद्या से रहित मूर्ख अधार्मिक व्यक्तियों को सभा में नियुक्त नहीं करना चाहिए। 12वां प्रश्न है, राजा को किन बुराइयों से दूर रहना चाहिए? इसका उत्तर है, राजा को एक तो जुआ खेलना, नशा करना, अधर्म करना, निंदा और बिना अपराध के दंड देना इत्यादि बुराइयों से दूर रहना चाहिए। 13वां प्रश्न है, मंत्री किसे बनाना चाहिए? उत्तर है, वेद आदि शास्त्रों को जानने वाला हो, अपने देश में उत्पन्न हो, उत्तम धार्मिक व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए। 14वां प्रश्न है, राजदूत में कौन से गुण होने चाहिए? इसका उत्तर है, राजदूत निर्भीक, कुशल वक्ता, छल कपट से रहित और विद्वान होना चाहिए। 15वां प्रश्न है, किन व्यक्तियों को युद्ध में नहीं मारना चाहिए? इसका उत्तर है, अत्यंत घायल, दुखी, शस्त्र से रहित, भागने वाला योद्धा, हार स्वीकार करने वाले को युद्ध में नहीं मारना चाहिए। 16वां प्रश्न है, उपरोक्त व्यक्तियों के साथ फिर क्या व्यवहार करें? इसका उत्तर है, जो हमने पहले बताया, जो घायल, दुखी, शस्त्र से रहित, भागने वाला योद्धा, हार स्वीकार करने वाला आदि आदि को बंदी बनाकर जेल में डाल देना चाहिए। 17वां प्रश्न है, पराजित शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? उत्तर है, पराजित शत्रुओं को भोजन, वस्त्र, औषधि देनी चाहिए। जिनसे भविष्य में हानि की संभावना हो उन्हें जीवन भर कारागार में ही रखना चाहिए तथा उनके परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। यह 18वां प्रश्न है, राजा का परम धर्म क्या है? उत्तर है, राजा का परम धर्म प्रजा का पालन करना है। 19वां प्रश्न है, किन से शत्रुता नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर है, बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, धैर्यवान व्यक्ति से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। और 20वां अंतिम प्रश्न है, क्या राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है? इसका उत्तर है, राजनीति को ही राजधर्म को ही राजनीति कहते हैं, इसलिए राजनीति धर्म से अलग नहीं है।
राजधर्म ही राजनीति है। महानुभाव, ये पुस्तक का नाम है वैदिक सिद्धांतावली, जिसमें पहले 10 समोल्लासों का प्रश्नोत्तर शैली से बहुत सरल भाषा में इस तरह से बताया गया है। बहुत छोटी सी पुस्तक है। जो भी चाहते हैं मुझे कहें, मैं उनको व्हाट्सएप पर उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। यदि आपको ये पुस्तक वैसे चाहिए तो आप मुझे अपना पता देवें, मैं आपको डाक से भी भेज सकता हूं। अब हम महर्षि दयानंद जी कृत सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में आपके समक्ष व्याख्यान कर रहे हैं। अथ राजधर्मान व्याख्यास्यामः, क्षत्रिय का कर्तव्य सबकी रक्षा। राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवे नृपः, संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि, सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। अब मनुजी महाराज क्षत्रियों से कहते हैं, ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के उपरांत राजधर्म को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिए और जैसे इसके होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उसको सब प्रकार से कहते हैं। जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि वह इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत करे। उसका प्रकार इस प्रकार है। आगे 3 सभाओं का निर्माण की बात कही है। वर्णाश्रम व्यवस्था का विवेचन करने के अनंतर राजधर्म की व्याख्या करेंगे, ऐसा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस विषय को प्रस्तुत करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा था। अथ राज प्रजा धर्म विषय संक्षेपतः, स्वयं भगवान मनु ने भी इस विषय का प्रवर्तन राजधर्मान प्रवक्ष्यामि कहकर किया है। प्रत्येक शब्द किसी अर्थ का वाचक या पदार्थ का द्योतक होता है। संस्कृत के शब्दों की यही विशेषता है कि उनका अर्थ उनके निजी स्वरूप में निहित होता है। वे सभी भावपूर्ण तथा किसी विचार का प्रतीक अथवा मूर्त रूप होते हैं और अपने विशिष्ट अर्थ के कारण ही किसी पदार्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। जिस शब्द का जो अर्थ विवक्षित होता है वह उस पर बलात् आरोपित नहीं होता, अपितु प्रकृति प्रत्यय के योग से उसके मूल रूप में निःसृत होता है। वस्तुतः हमारे यहाँ नीति और धर्म शब्द का इतने गंभीर अर्थों में प्रयोग किया गया है कि संसार की अन्य किसी भी भाषा में उनके पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने संस्कृत के कालजयी ग्रंथ पंचतंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उसकी भूमिका में लिखा कि Western scholarship should be ashamed that it has not been able to find an equivalent of the Sanskrit word niti. At best, it can be paraphrased as wise conduct of life. जिन दिनों मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा प्रोफेसर हुमायूं कबीर क्रमशः भारत के शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा सचिव थे, तब 1 अक्टूबर 1955 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के शिक्षा मंत्रियों तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नाम भेजे गए एक परिपत्र में सभी स्कूलों और कॉलेजों के धर्म शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाने की प्रेरणा करते हुए कहा गया था, देयर इज अ सिस्टम ऑफ वैल्यूज विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड. Without a common system of values, no society can flourish, and in fact, the individuals constituting it tend to languish. The Sanskrit term dharma brings out this essential characteristic. It is the which binds or holds together the member of the community. इस परिपत्र के अंतिम वाक्य में धर्म शब्द की जो व्याख्या की गई वह मानो महाभारत के इस श्लोक के पूर्वार्ध का शब्दानुवाद मात्र है। धारणात् धर्म इत्याहुर धर्मोधार यते प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तः स वै धर्म इति स्मृतः. अरबी, फारसी व अंग्रेजी के पक्षधर इन महारथियों को धर्म का आश्रय तभी लेना पड़ा जब उन्हें अपनी भावनाओं के अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए अन्य भाषाओं में कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिला। धर्म शब्द का योगार्थ है जो धारण करे। राजनीतिक नियम राष्ट्र को धारण करते हैं, इसलिए वे धर्म हैं। वस्तुतः अंग्रेजी में कैपर लॉ शब्द का जो अर्थ है वही वेद के धर्म शब्द का है। अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रामाणिक कोश OED ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूनिवर्सिटी में कैपर लॉ शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है, द बॉडी ऑफ रूल्स वेदर फॉर्मली एनेक्टेड एज बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर और सब्जेक्ट्स.
उधर आप्टे ने अपने संस्कृत इंग्लिश कोश में धर्म के लॉ, ऑर्डिनेंस, स्टेट्यूट इत्यादि अर्थ दिए हैं। इस प्रकार धर्म और लॉ पर्यायवाची ठहरते हैं। हमारे सब धर्म सूत्रों, स्मृतियों आदि में सर्वत्र राज नियमों के लिए धर्म शब्द का ही प्रयोग हुआ है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, वेद में निर्दिष्ट सभा और समिति राज्य के नियामक विधानसभाएं, लेजिस्लेचर्स हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।